अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो और एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हो कोडिंग के पर्पस के लिए या फिर आप स्टडी पर्पस के लिए, यहाँ पर बात करें उसमें गेमिंग ही क्यों ना करनी हो, सभी लैपटॉप्स के बारे में बात करिए हर बजट के अंदर, जिसके अंदर अगर स्टूडेंट हो या फिर एक अच्छा ऑफिस पर्पस के लिए भी लैपटॉप चाहिए, सबकी रिकमेंडेशन मिलेगी। और एक खास बात है, आज के समय में लैपटॉप्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से हमने थोड़ी हायर कैटेगरी के अंदर लैपटॉप इंक्रीज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो लैपटॉप्स थे वो जहाँ पहले 30,000 रुपए में बढ़िया मिलते थे, वो आज के समय में 40,000 रुपए के सेगमेंट पे टच कर चुके हैं। और सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लेने से पहले एक बार इनकी करंट और चेक प्राइस कर लेना, ताकि आप लोग को एक बेस्ट पॉसिबल डील मिल जाए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आने वाले समय में प्राइसिंग और बढ़ सकती है, तो जितना जल्दी अगर आप ले लो उतना ज्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ पे आपको 40,000 रुपए में एक अच्छे कैपेबल लैपटॉप्स देखना मिलते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले MSI कंपनी के मॉडर्न 14 लैपटॉप की। ये इंटेल कोर i3 प्रोसेसर 1315U 8GB रैम विद 512GB SSD के साथ आता है। 1.4 किलोग्राम इसका वेट है, वाईफाई 6 USB-C पोर्ट, और लगभग 40,000 रुपए के सेगमेंट में एक सॉलिड डील होता है। अगर स्टडी पर्पस के लिए चाहिए, इवन बेसिक कोडिंग करनी है, तो 40,000 रुपए के सेगमेंट में पतला हल्का काफी बढ़िया लैपटॉप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस काफी कम आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आपको बात करें तो आपको स्लाइटली बेटर ग्राफिक्स चाहिए, क्योंकि MSI के अंदर ग्राफिक्स इतने पावरफुल नहीं, तो आप किसी को अगर हल्की गेमिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे एसर का एस्पायर 1 है। यहाँ पे बात ये कि इंटेल के प्रोसेसर के साथ नहीं, ये AMD प्रोसेसर के साथ है, जिसका मतलब है कि AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB रैम, 256GB SSD, अराउंड 1.4 से लेके 1.5 किलोग्राम इसका वेट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखा तो आपको 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कहने की बात है कि 40,000 रुपए में एक डिसेंट लैपटॉप है इधर। और इसी के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 50,000 रुपए कैटेगरी मूव करते हैं, और लगभग 50,000 रुपए के सेगमेंट में लगभग 49,000 रुपीज में यहाँ पे HP का 15 लैपटॉप है। ये 13th जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर 1315U के साथ है, 16GB रैम इसके साथ है, और 512GB SSD के साथ है। और मल्टीपल टास्क और मल्टीटास्किंग अगर करनी है, मल्टीपल वर्कलोड में डालना है, तो ये लैपटॉप यहाँ पे काफी सूटेबल होता है। इसके अलावा बात करें किसी को अगर ट्रैवल पर्पस अगर काफी ज्यादा है और 50,000 रुपए के सेगमेंट में एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, तो लगभग 44,000 रुपीज के सेगमेंट में आपको मिल जाता है एसर ट्रैवल लाइट लैपटॉप। इस लैपटॉप में प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 7430U, 16GB रैम, 512GB SSD, और इसके साथ ही 14 इंच के फुल HD ग्राफिक्स के साथ है। और यहाँ पे आपको लाइट वेट बिजनेस ओरिएंटेड लैपटॉप मिलता है। और सिमिलर प्राइस रेंज में एक और लैपटॉप है जो यहाँ पे काफी ज्यादा रफ एंड टफ है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Asus के एक्सपर्ट बुक P1 की। ये नए इंटेल कोर 3100U प्रोसेसर के साथ है, 8GB रैम है, यहाँ तक कि यहाँ पे आपको 512GB SSD है, वाईफाई 6 है, यहाँ पे USB Type-C पोर्ट है, 1.6 किलोग्राम इसका वेट है, 15.6 इंच का फुल HD LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें तो इस लैपटॉप के अंदर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छा रफ एंड टफ बिल्ड मिल जाएगा, और 46,000 रुपीज के सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपने 50,000 और 60,000 रुपए के सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर ओवरऑल एक काफी अच्छा लैपटॉप है HP 15 नोटबुक, जिसके अंदर आपको इंटेल कोर 3100U वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8GB रैम है, और 512GB SSD है। ये बेसिकली 52,000 रुपीज का लैपटॉप है, और 50,000 रुपए के सेगमेंट में एक अच्छा लैपटॉप हो जाता है, ऑलराउंडर लैपटॉप। लेकिन इसके साथ ही एक और लैपटॉप यहाँ पे काफी बेटर डील बना सकता है, जो कि Samsung Galaxy Book 4। यहाँ पे मेटल चेसिस के साथ आता है, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, यहाँ पे इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर है विद इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स के साथ, जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेटर होते हैं जो अभी तक हमने देखे। और ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी का हाई एंड डिस्प्ले मिल जाएगा, बैटरी लाइफ भी सही है। ये लैपटॉप तकरीबन 58,000 का पड़ सकता है, लेकिन Samsung Galaxy Book 4 एक ऐसा लैपटॉप है जिसे यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, और एक ऑलराउंडर काफी अच्छा पैकेज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें तो सेम HP का ही HP 15 नोटबुक यानी कि 15 इंच कैटेगरी में एक लैपटॉप है, जो इंटेल कोर i5 1335U चिप्स के साथ है, लगभग 58,000 का है, 16GB की रैम, 512GB की SSD, और ये भी इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स के साथ आता है, यानी
यानी कि बेसिक जो काम रहता है ग्राफिक्स का या बहुत ही कैजुअल गेमिंग करनी है तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा बात करें तो Asus का भी एक लैपटॉप है, Asus VivoBook 15। ये AMD Ryzen प्रोसेसर 5150 के साथ है, 16 GB रैम और यहाँ पे आपको 512 GB SSD है। इसकी रैम को एक्सपेंड किया जा सकता है अप टू 24 GB तक। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर सब कुछ देखने को मिलता है और लगभग 58,000 का है और ये पैकेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अगर इस कैटेगरी में देखें तो 59,000 में Lenovo का एक लैपटॉप है IdeaPad Slim 3 स्नैपड्रैगन वेरिएंट। ये लैपटॉप इसलिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि पतला है, हल्का है, उसकी बैटरी बहुत अच्छी चलेगी। हालांकि स्नैपड्रैगन लैपटॉप के अंदर सारे पुराने सॉफ्टवेयर शायद अच्छे से वर्क ना करें और अगर आपको एक अच्छी हाई क्वालिटी बैटरी चाहिए और अगर आपका ज़्यादातर काम ऑनलाइन किया जाता है या फिर बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल वगैरह यही सब करना है तो उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे लैपटॉप काफ़ी अच्छा है जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ इधर देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे लगभग 60,000 से लेकर 70,000 की कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ ओवरऑल काफी अच्छे लैपटॉप मिलेंगे विद न्यू चिप्स के साथ। यहाँ पे आपको बात करें तो Acer Swift Neo देखने को मिलेगा, इंटेल के Core Ultra 5115U चिप, 16 GB रैम 1 TB SSD के साथ। ये काफी सही लैपटॉप है, प्रीमियम है, थिन एंड लाइट है, इंटेल के आर्क ग्राफिक्स और IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1.2 से लेकर 1.3 किलोग्राम इसका वेट और लगभग 66,000 इसकी प्राइसिंग है। और अगर आप लोगों को और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, सेम लैपटॉप Acer Swift Neo विद इंटेल के Ultra Core 7 चिप के साथ है 155U के साथ विद 32 GB रैम 1 TB SSD और ये लैपटॉप 74,000 का पड़ेगा। यानी कि अगर आपको और ज्यादा रैम और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और एक पतला और एक हल्का फॉर्म फैक्टर चाहिए ना तो ये लैपटॉप काफी सूटेबल हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो एक और लैपटॉप है जो यहाँ पे ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकता है, वो है Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये Intel Core i5 13420H 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD और 15.3 इंच का डिस्प्ले। इसके अंदर आपको IR कैमरास भी देखने को मिलते हैं और प्राइवेसी शटर है। लगभग 66,000 का लैपटॉप यहाँ पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे एक और अच्छा लैपटॉप है VivoBook S16। ये Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर के साथ है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, इंटेल आर्क ग्राफिक्स हैं। इस लैपटॉप में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 16 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आता है। लगभग ये 1.7 किलोग्राम इसका वेट है। इसमें इंटेल का NPU बूस्ट है और AI वाले काफी सारे फीचर्स इसके अंदर यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो लगभग 60 से 70,000 की रेंज में आपके एप्पल के मैकबुक शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर लेटेस्ट न्यूली लॉन्च्ड मैकबुक न्यू है। ये लैपटॉप काफी अच्छा है। बेस वर्जन में बस प्रॉब्लम है कि सिर्फ 8 GB रैम मिलती है, लेकिन ओवरऑल किसी को अगर एप्पल के इकोसिस्टम में जाना है और मैकबुक्स को यूज करना है तो मैकबुक न्यू अगेन अ ग्रेट टास्क। और मैकबुक विंडोज में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि मैकबुक के अंदर कंसिस्टेंट एक अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है, एक अच्छा स्पीकर मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है और लंबे समय तक आपके लैपटॉप्स यहाँ पे चलते हैं। प्रॉब्लम बस एक छोटी सी ये है एज कम्पेयर टू विंडोज की, एंट्री लेवल मैकबुक्स में आप गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कई सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप अगर ऑफिस में या कॉलेज में या स्टूडेंट पर्पस में यूज करना चाहते हो तो वो सारे काम आपके कई बार विंडोज में होते हैं, मैकबुक में नहीं होते। लेकिन किसी को अगर बेसिक कोडिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे मैकबुक यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। हालांकि मैकबुक न्यू से बेटर ऑप्शन अभी के समय में मार्केट में है, तो मैं कहूंगा कि पुराने मैकबुक एयर M2 M3 के ऊपर भी नजर डाल लेना, वो काफी अच्छी डील बनाते हैं। और अगर 1 लाख रुपए तक अगर आप बजट एक्सटेंड कर रहे हो तो 1 से 1,10,000 के बीच में मैकबुक एयर M5 मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने नीचे लिंक उसका दे दिया है। इस M5 वाले के अंदर आपको देखने को मिलती है 16 GB रैम, 512 GB SSD और ऑलराउंडर पैकेज है मैकबुक एयर M5। और ये लैपटॉप तो आपका नियो से काफी बेटर और काफी लंबे समय तक चलने वाला है, चिप भी काफी अच्छी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब हम आते हैं गेमिंग कैटेगरी वाले लैपटॉप की, जिसका यूज यहाँ पे कुछ हद तक एडिटिंग पर्पस वगैरह के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लैपटॉप में डिस्प्ले इतना खास देखने को नहीं मिलता क्योंकि बजट सेंट्रिक है और आज जो अच्छे डिस्प्ले वाले लैपटॉप से थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में, तो अगर आप एक बजट में अगर अच्छा गेमिंग लैपटॉप ले रहे तो 70,000 तक स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद 15-20 हज़ार रुपए अगर आप डालना चाहते हो तो अलग से एक अच्छी क्वालिटी का एक कलर एक्यूरेट मॉनिटर ले ले अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। लेकिन फिर भी बेसिक परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए अच्छे हैं। हालांकि बैटरी लाइफ इन लैपटॉप्स में अभी भी उतनी खास नहीं है। सबसे पहले एसर का एस्पायर 7 लैपटॉप है, काफी अच्छा लैपटॉप है। इंटेल कोर 5 प्रोसेसर 210H है, RTX 3050
3050 एक ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है इसमें, 512 GB SSD और 16 GB रैम, लगभग 70,000 रुपये बेसिक पर्पस के लिए काफ़ी सही है। इससे अगर ऊपर जाना है तो Asus का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप ये AMD Ryzen 7 744HS प्रोसेसर के साथ है, RTX 3050 कोडिंग और गेमिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। 115.6 इंच का डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 16 GB रैम, 512 GB SSD थोड़ी कम लग सकती है, गेम का साइज बड़ा है, लेकिन फिर भी गेमिंग अगर करनी है तो इस लैपटॉप के ऊपर एक नजर डाली जा सकती है। इसके बाद बात करें तो HP कंपनी का HP Victus 15 लैपटॉप है, जिसके अंदर आपको Intel Core i5 13420H प्रोसेसर है, RTX 3050, 16 GB की रैम, 512 GB SSD है। ये लैपटॉप लगभग आपको 85,000 का पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो Acer का Nitro V भी आता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको Intel Core 5 210H है, जिसके अंदर RTX 5050 देखने को मिलता है विद 8 GB की GDDR7 मेमोरी के साथ, 16 GB की DDR5 रैम और 512 GB की PCIe बेस्ड SSD और 16 इंच का डिस्प्ले विद 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, RGB लाइटिंग कीबोर्ड के साथ आता है और इस लैपटॉप की प्राइसिंग लगभग 88,000 रुपीज। ये लैपटॉप अपने प्राइस पॉइंट पर काफी सही है। इसके बाद बात करें तो HP Victus 15 में ही एक और लैपटॉप है Intel Core i5 के साथ, 14 जनरेशन का प्रोसेसर है इसमें Intel का, 14450HX, RTX 4050 के साथ है, 24 GB की रैम, 512 GB की SSD, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 15.6 इंच का डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको 2.29 किलोग्राम इसका वेट है। तो ये है। इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरी में 1 लाख रुपए के अराउंड आपको Lenovo का लोक लैपटॉप है। ये i7 13650HX प्रोसेसर है, हालांकि ग्राफिक्स इसमें अभी भी RTX 3050 है और 16 GB रैम, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे आपको 100% sRGB डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से ये लैपटॉप हो जाता है काफी सही, लेकिन हाँ वही बात है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में 1,10,000 रुपए। और इस लैपटॉप के अंदर आप अच्छे तरीके से गेम या कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो दोस्तों यार ये कुछ लैपटॉप्स है जिनके बारे में हमने बात करी, स्टूडेंट पर्पस, कोडिंग पर्पस, सभी लैपटॉप्स का आप इंटीग्रेट किया, सभी के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और सजेशन एक अगर स्कूल कॉलेज कुछ भी अगर ओपन होने वाले लैपटॉप लेने का सोच रहे हो जल्दी ले लो, शायद आने वाले कुछ समय में प्राइसिंग इन्हीं लैपटॉप से थोड़ी हाई हो सकती है। और एक बार खरीदने से पहले प्राइसिंग को डबल चेक करना और देख लेना कोई ऑफर या बैंक ऑफर, डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल रहा है तो उसको जरूर से कंसिडर करना, ताकि आपको आपके लैपटॉप की अच्छी डील यहाँ पे मिल जाए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।